Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing some important strategy sessions, dear friend, related to various aspects of civil services preparation. And in same series of lecture, dear friend, today again I am here with you people to discuss one very important issue, dear friend, related to Indian polity and constitution section, that how to prepare, how to approach this entire syllabus of इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़ना है दोस्तों, भारतीय संविधान को कैसे पढ़ना है, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे पढ़ना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी रिलेवेंस है, इन सारी बातों को लेकर हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं दोस्तों व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एज ए फ्रेशर, डियर फ्रेंड. तो यदि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और अगर आप ऑलरेडी इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में हैं तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है, डियर फ्रेंड, उसे कैसे अप्रोच किया जाए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कितना इसका वेटेज है, इन सारी बातों को हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो ये एक अच्छा सेशन आपके साथ करने की कोशिश करेंगे दोस्तों. बट उसके पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी को लेकर यदि आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आ रही दोस्तों, आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. देखिए, पर्पस ऑफ दिस सेशन इज वेरी स्पेसिफिक, डियर फ्रेंड. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डियर फ्रेंड, हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है उसे कैसे अप्रोच किया जाए. व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, डियर फ्रेंड. ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इनकी एक डिटेल्ड एनालिसिस, सो दैट आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो पाए कि ये जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है इसे हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारी सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या वो रिसोर्सेज होने चाहिए जो बहुत ही इसेंशियल हैं, जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों. तो देखिए, जब आप बात करते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन के बारे में, तो देखिए जब आप इस सेक्शन को देखते हैं तो देयर आर 3 ब्रॉड एरियाज दैट यू नीड टू कवर, डियर फ्रेंड. पहला जो इंपॉर्टेंट एरिया है दैट डील्स विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस, पार्ट्स, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, ईयर आफ्टर ईयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया, डियर फ्रेंड, पॉलिटी सेक्शन. अलग अलग जो संवैधानिक बॉडीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनकी जो फंक्शनिंग है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, दैट डील्स विथ पॉलिटी सेक्शन, डियर फ्रेंड. एंड governance section, dear friend, functioning of this constitution deals with structural aspects, dear friend. Governance deals with functional aspect, dear friend. ये बात हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की दोस्तों. So constitution, polity and governance, these are the 3 broad areas जिन्हें आपको कवर करना होता है जब आप बात करते हैं इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So these are the broad areas that you need to cover, dear friend. अब देखिए, जब आप एग्जाम में बाकी किसी जीएस के एरिया से इसे कंपेयर करते हैं तो ईयर आफ्टर ईयर हम आगे आकर डिस्कस करेंगे भी दोस्तों, इस एरिया का वेटेज लगातार बना हुआ है दोस्तों. बाकी सब्जेक्ट में तो आप ये बोल सकते हैं कि पहले इस विषय से इतने सवाल आते थे, इस पर्टिकुलर ईयर इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, बट नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने उतने क्वेश्चन नहीं पूछे. लास्ट फ्यू ईयर्स से इस सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं. बट ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली, डियर फ्रेंड, कंसिस्टेंटली आई एम सेइंग that this area of polity, constitution and governance, it has contributed to a significant chunk of questions in prelims as well as in mains examination. तो लगातार हाई वेटेज बना हुआ है इस सेक्शन का एंड दिस सेक्शन कवर्स ह्यूज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ह्यूज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, डियर फ्रेंड. प्रीलिम्स में जो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जीएस के पूछे आते हैं उसमें तो ये सिग्निफिकेंट है ही. मेंस में जब आप एग्जाम देखते हैं तो जीएस का जो पेपर 2 है दैट इज ऑफ 250 मार्क्स, almost 150 marks, 160 marks sometimes, year after year, that has been asked from this polity section. और देखिए, अगर इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस की आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, तो डेफिनेटली ऐसे के पेपर में जब भी पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड कोई ऐसे आते हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं. और देयर इज़ नो डाउट एट ऑल कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे आते हैं वेरी ऑफन दे डील्स विद either पॉलिटी और गवर्नेंस रिलेटेड एरियाज, डियर फ्रेंड. तो सिलेबस के एक सिग्निफिकेंट पार्ट को ये कवर करता है, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी. सो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों.
और इसलिए हम आपके साथ इस सेशन को कर रहे हैं कि इस इंपॉर्टेंट एरिया को कैसे कवर किया जाए। तो देखिए ऐसा नहीं कि देखिए मैं कह रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्चुअली डियर फ्रेंड, ईयर आफ्टर ईयर इन प्रीलिम्स हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो लगातार आप देखेंगे कि देखिए ऑन एन एवरेज above 15 questions, on an average above 15 question have been asked from this polity, constitution and governance area year after year dear friend। पर जब आप मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड जो एरियाज हैं लगातार 150 to 160 मार्क्स दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। सो प्री में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेंस में भी क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और बाकी किसी जब एरिया को आप देखते हैं तो जितना आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों, उसके कंपैरिजन में ये जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का एरिया डियर फ्रेंड, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एरिया डियर फ्रेंड। सोर्स यहाँ पर बहुत ही डिफाइंड है, सोर्स बहुत ही पर्टिकुलर है दोस्तों, बहुत ही प्रिसाइज सोर्स है, उन्हें आपको करना है। हाई स्कोरिंग है डियर फ्रेंड। और कई बार जो सवाल होते हैं, सवाल कई बार देखिए ट्रेडिशनल सोर्सेज से पूछे आते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट इग्नोर दिस एरिया डियर फ्रेंड। आप इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो देखिए प्रीलिम्स का जो सिलेबस है कैसे डिफाइंड है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी सेक्शन से, गवर्नेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट्स रिलेटेड इश्यूज से, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल सिस्टम। दैट इज हाउ योर सिलेबस इज मेंशन। बट कई बार आपका जो पूरा ध्यान होता है वो केवल और केवल कहाँ पर होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके अलग अलग पार्ट्स, शेड्यूल, अमेंडमेंट, बस यही तक। बट दैट इज हाउ सिलेबस हैज बीन डिफाइंड। पर जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए गए, सवाल आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए गए, पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था। बट यूपीएससी ने बहुत ही प्रिसाइजली प्रीलिम्स में बताया हुआ है कि ये वो एरियाज हैं जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ब्रॉडली दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन प्रीलिम्स फ्रॉम 3 ब्रॉड एरियाज। प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है तो 3 ब्रॉड एरिया से सवाल पूछे आ रहे हैं। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, देन जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहे हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे आ रहे हैं, और जुडिशरी के जो प्रोनाउंसमेंट हैं, जुडिशियल जो जजमेंट्स हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। सो आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस, अलग अलग जो बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखें इसी साल दोस्तों लोकपाल से संबंधित एक ही सवाल में संविधान और जो पॉलिटी सेक्शन है दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। लोकपाल से रिलेटेड देखिए कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया उसके प्रावधानों के बारे में, उसके प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without। देखिए इस तरह के जजमेंट जुडिशरी ने दिए हैं जहाँ पर लोगों की पर्सनल लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, हाँ कैसे उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू जुडिशियल जजमेंट्स ऑल्सो। So these are the broad categories dear friend. How many delimitation commissions, ठीक है, करंट रिलेटेड सवाल, देखिए सवाल पूछा गया दिसंबर 2023 में। तो आप जब देखते हैं प्रीलिम्स में जिस तरह के सवाल पूछे आ रहे हैं, देखिए उनको अगर आप इन कैटेगरीज में डिवाइड करें, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, तो बहुत कम क्वेश्चंस, बहुत ही कम क्वेश्चंस आप पाएंगे जो डिफिकल्ट कैटेगरीज में आ रहे हैं। और देखिए अगर हर सवाल एवरी ईयर डियर फ्रेंड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द रेंज ऑफ अबव 15 क्वेश्चंस, अबव। देखिए अगर 16 सवाल पूछे गए 2025 में और उन 16 सवालों में हम 4 सवालों को ऐसा रख रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट हैं, तो इजीली आप 12 क्वेश्चन कर सकते थे। 12 क्वेश्चन यू वुड हैव सॉल्व अगर आपने इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ा होता। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी अभी भी लेस है। प्रिडिक्टेबल लाइंस पे सवाल पूछे आ रहे हैं, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का, डिफिकल्टी लेवल क्या है दोस्तों। और कई बार दोस्तों विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग, द इंटर स्टेट काउंसिल, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। दीज क्वेश्चन 2025 में
देखिए अभी ये सवाल पूछा गया है, कई बार देखिए ये सवाल रिपीटेडली पूछे गए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं। बहुत आसान सवाल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वैल्यूइंग द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। अगर आपने थोड़ा भी सिंसियरली संविधान के अलग अलग भागों को, फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा है, तो बहुत ही आसान, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इस साल देखिए 2025 में पूछा गया। तो सवालों का जो देखिए नेचर है, अभी भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर इजी की कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, एंड वेरी फ्यू डियर फ्रेंड यू मे से दैट दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ डिफिकल्ट। यहाँ पर देखिए अगर बहुत ही फैक्चुअल सवाल पूछा गया है तो उसको मैंने डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख दिया है कि हो सकता है कि स्टूडेंट ने उतना फैक्चुअली चीज़ों को ना पढ़ा हो या उसे एग्जाम कंडीशन में याद ना हो। अदरवाइज अभी भी इस सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत ही आसान या मॉडरेट लेवल के, प्रेडिक्टेबल लाइन पर, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज से पूछे आ रहे हैं। इसलिए इस एरिया के लिए आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स लर्निंग की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इन इसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो डायरेक्टली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर आप मुझसे पूछें कि प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है, देखिए प्री में जो क्वेश्चंस हैं लार्जली वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। रिसेंट में जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जो जजमेंट है, उनको आपका नॉलेज होना चाहिए, और कुछ फैक्ट्स, शेड्यूल से रिलेटेड सवाल है, अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप पहचान सकें, ऐसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फैक्ट एंड क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स डियर फ्रेंड, प्लस रीसेंट जुडिशियल जजमेंट्स। मेंस की जब आप बात करते हैं तो मेंस में जैसे जो क्वेश्चंस हैं दे आर मोर इलेबोरेट एंड दे रिक्वायर ए काइंड ऑफ एनालिसिस डियर फ्रेंड। आपको एनालाइज करने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। रिसोर्सेज की जब आप बात करेंगे तो वही रिसोर्सेज हैं दोस्तों, सेम रिसोर्सेज हैं। एक बुक है एम लक्ष्मीकांत सर की, इंडियन पॉलिटी की, लगभग सभी लोग इसको पढ़ते हैं। हर मेंटर आपको बोलता है कि 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ को पॉलिटी से आपको पढ़नी है। बट अगर आप मुझसे पूछें कि मिनिमम रिसोर्सेज क्या है दोस्तों, सो दिस बुक आई वुड से दैट ये एक इसेंशियल रीडिंग है। एनसीईआरटीज़ अगर आप 9 से लेकर 12 तक की पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज दीज आर सम मिनिमम डियर फ्रेंड, ये 3 एनसीईआरटीज़ अगर आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो यू शुड गो थ्रू मिनिमम दीज 3 एनसीईआरटीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉलिटिकल थ्योरी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में जो डेवलपमेंट हुए रीजनलिज्म को लेकर, भाषा को लेकर, देखिए उससे रिलेटेड ये एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ें तो बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है वही इतनी वॉल्यूमिनस है, आप और भी रिसोर्सेज के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए ये जो पार्ट है, दीज आर दोज क्वेश्चंस डियर फ्रेंड दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज़। इसलिए आप इन एनसीईआरटीज़ को स्किप नहीं कर सकते ईयर आफ्टर ईयर डियर फ्रेंड। आप कई बार देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दीज क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम सर्टेन लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। नो डाउट इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है और आपको पढ़नी चाहिए, बट केवल आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। करंट के जो जजमेंट से, करंट अफेयर्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंस में रही हैं, एनसीईआरटीज़, इन्हें अगर आप सप्लीमेंट करते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी इन प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है दोस्तों, जहां से लगातार सवाल पूछे गए, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट्स, वेरियस बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज। सो ये वो प्रिसाइज एरियाज हैं जिनको लेकर आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जहां से लगातार सवाल पूछे गए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब जब मेंस में आप पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं तो ये देखिए वो सिलेबस है जो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब किया गया दोस्तों। हालांकि जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस और आईआर रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अभी जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे देखिए ये जो पॉलिटी और गवर्नेंस का जो एरिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आउट ऑफ 250, 150-160 मार्क्स रिपीटेडली दे हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया डियर फ्रेंड।
तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस को अगर आप मिला दें तो हर साल, एक साल को अगर आप छोड़ दें तो एवरी ईयर डियर फ्रेंड ऑलमोस्ट 150 to 160 मार्क्स क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। और मेंस की अगर आप रिसोर्सेज की बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने फिर से आपको बताने की कोशिश की है कि लगातार मेंस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस हैं दे आर कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज एनालिटिकल डियर फ्रेंड। क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम है क्या दोस्तों? इट हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी? व्हाट एग्जैक्टली इज कैबिनेट सिस्टम? हाउ कैबिनेट सिस्टम हैज लेड टू marginalization of parliamentary supremacy, that you need to understand dear friend. Duties of controller and auditor general is not merely to ensure legality of expenditure but also propriety. Propriety को इंश्योर करना ये मेन काम है किसका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। सो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को डिनोट करते हैं दोस्तों। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं, इजीली आप ये सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization. Constitutionalization. Constitution के बारे में आपको पता है, constitutionalism के बारे में पता है, constitutionalization of environmental problem by Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट के हाल में दिए हुए जजमेंट से कैसे आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ को इंश्योर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर आपने चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ा है, उन पर लैटरल थिंकिंग नहीं की है, उन्हें एनालाइज नहीं किया है, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस डियर फ्रेंड। हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इनेबल्ड द स्टेट टू इंप्रूव फिजिकल पोजीशन? देखिए अनलेस अनटिल आपने इनको एनालिटिकल तरीके से नहीं पढ़ा है, केवल रिकमेंडेशन पढ़ के चले आए हैं, आप शायद इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जब मेंस की बात आती है दोस्तों, तो इवन दो दिस बुक बाय लक्ष्मीकांत सर इज वेरी गुड, बट लार्जली यहाँ पर फैक्ट्स पर ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है। इसलिए बार बार मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप इसको सप्लीमेंट करिए विद दिस बुक ऑफ डी बसु सर। इनकी ये जो बुक है इसके साथ सप्लीमेंट करिए। न्यूज़पेपर की जो रीडिंग्स हैं, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इनके जो मंथली है, इनके साथ अगर आप सप्लीमेंट करते हैं तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप मेंस में अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आई होप कि देखिए पॉलिटी सेक्शन को प्री में कैसे अटेम्प्ट करना है, मेंस में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका वेटेज क्या है दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पर आपको ज़्यादा इम्फेसाइज करना चाहिए, ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। और देखिए आप में से अगर कोई भी लोग 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अगर बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से आप अपनी इस प्रिपरेशन के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, GS, CSAT, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर उसे आप करना चाहते हैं तो वी एट द एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 5 जून 2025। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अटेम्प्ट को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो दिए हुए नंबर पर आप अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू।